मीडिया में बनाए गए तमाम डर के माहौल के दौरान जब मैंने देखा कि ऑर्डिनेंस के जरिए खेती के 3 कानून लाए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये खेल कहाँ से चल रहा है। और जब मैंने दुनिया में चल रही सारी चीज़ों को, उनके डॉट्स को मिला करके देखा तो पूरी तस्वीर सामने आई कि ये सारा डर का माहौल, ये सारी पिक्चराइजेशन और ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये केवल और केवल वैक्सीनेशन के लिए चल रहा है, माइंड कंट्रोल के लिए चल रहा है, या यूं कहिए कि जिंदगियों पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए चल रहा है। इसके लिए मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बनाने से लेकर के जो बीजों के ऊपर कंट्रोल है बिल गेट्स का, जिस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेती का एक किसान बना हुआ है और सारी जमीनें इसके काबू में है, और जो पूरी दुनिया के जो तमाम घटनाक्रम थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री, जिसको चाहिए तो ये कि वो पूरे देश के लोगों को ये समझाए कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो टेलीविजन पर आकर के दहशत का माहौल लगातार बना रहा है। और ये पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जानते हैं कि अगर आप घरों में कैद हैं और आप डरे हुए हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। अगर आप लगातार मास्क लगा के रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लगातार कमजोर होगी। तो यहां से ये समझ में आया कि जब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं, वहां पर एक भी मौत नहीं हो रही है उस बीमारी से, जिस बीमारी के नाम पर बॉर्डर के उस पार अस्पतालों के बाहर लाशों की लाइनें लगी हुई है, तो ये एक तरह से साफ इंडिकेट कर रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, पूरी तरह से बनाया हुआ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसको नाम महामारी का दिया गया। पूरी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिराया जाएगा और पूरी दुनिया को एक नई दिशा में धकेल दिया जाएगा, जिसका नाम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। ये लोग इतने खतरनाक तरीके से अपना काम करते हैं कि पूरी दुनिया में इनका विरोध करने वाले लोग या तो होते नहीं हैं, या जो होते हैं तो उनको ये अपने रास्ते से हटा देते हैं। पूरी मीडिया, पूरी सरकारें सभी इनके नियंत्रण में हैं। इसलिए जब हम ये देखना चाहेंगे कि वायरस के पीछे की हकीकत क्या है, आखिरकार ये वायरस लाया कौन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये खोजना होगा कि पैसे बनाने की ताकत आज किसके हाथ में है। अधिकतर लोगों को लगता है कि पैसे बनाने की ताकत शायद सरकार के हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारें पैसा नहीं बनाती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। सरकारें तो सिर्फ पैसा बनाने का एक दिखावा करती है। किसी भी देश का 95% से अधिक पैसा उस देश के प्राइवेट बैंकर बनाते हैं। एक तरह से आप ये सोचिए, जिसके पास पैसा बनाने की शक्ति है वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति रखता है। और आज पूरी दुनिया इन कुछ लोगों के नियंत्रण में जा चुकी है। और जब हम बात करते हैं वायरस की, तो अगर ये सच्चाई हम जान के इस वायरस की सच्चाई को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़े स्पष्ट रूप से ये नजर आने लगेगा कि दरअसल ये वायरस कोई वायरस नहीं है, ये अपने आप में एक षड्यंत्र है दुनिया को गुलाम बनाने के लिए। इसके पीछे एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ लोगों ने एक सवाल भी किया कि कोरोना महामारी लाके इन लोगों का क्या फायदा होगा। आप ये तो देख ही सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जो वैक्सीन का एक धंधा है, उसकी तो जांच आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जब भी किसी देश में मंदी लानी होती है या पूरी दुनिया में मंदी लानी होती है, तो इनको एक विशाल संकट चाहिए होता है, क्योंकि मंदी ये अपने आप नहीं ला सकते। उसके लिए लोगों में भय पैदा करना होता है, स्टॉक मार्केट में ये दिखाना होता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो उसके बाद ये मंदी ला पाते हैं। और जब किसी को ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में मंदी आ रही है, अर्थात किसी को षड्यंत्र जो करेगा उसको तो भविष्य का पता है, तो वो उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जब से कोरोना आया है, कुछ ही लोगों के पास, पूरी दुनिया में हर किसी का धंधा चौपट हुआ है, लेकिन कुछ लोग, गिने चुने दुनिया के 100 लोग, आप देखेंगे उनकी संपत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई है। इस विषय को लेकर लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और जो लोकतंत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये दरअसल लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का एक नाटक है।